ये लिमिट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 1। ठीक है, तो अब जब भी लिमिट होगा तो लिमिट में क्या देखते हैं आप, ये फंक्शन है आपके पास, ये आपके पास उनीब ने ज्वाइन की क्लास। अब आपको देखना है इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, अप्रोचिंग वैल्यू क्या है, व्हेन इट्स इंडिपेंडेंट वैल्यू अप्रोचेस टू 0। जब ये जो वेरिएबल है जिस पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है x, ये 0 पे अप्रोच करेगा, ये फंक्शन कहाँ अप्रोच होगी। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा आप उसमें इसकी अप्रोचिंग वैल्यू पुट करेंगे। जब आप x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब ये 0 होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 माइनस, फिर आप इस x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर 0 2 0, ये भी 0 होगा, फिर ये थर्ड टर्म x यहाँ 0 पुट करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि न्यूमरेटर जो है अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर आप आए डिनोमिनेटर पे, ये एक्स स्क्वायर 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर 0 4 0 0, फिर प्लस 2x x स्क्वायर 0 पुट करेंगे, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म। 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जब भी ये फॉर्म होगी तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करते। तो ये हर सवाल में पहले स्टेप में आप ये वर्किंग करेंगे नंबर 1। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस फॉर्म को ख़त्म करना है। अच्छा, ये फॉर्म ख़त्म कैसे होगी, एल्जेब्रिक मेथड यूज होते हैं ज़्यादा के हेल्प से। कौन से एल्जेब्रिक मेथड, सुनो, फैक्टराइजेशन और या आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मोर देन 80% आप इसी तरह से काम कर रहे होंगे। हाँ बेटा, रिपीट ही कर रहा हूँ, राय अहमद। ये पहला जुमला था हमारा, लिमिट पढ़ रहे हैं। लिमिट से एक सवाल कंपलसरी है, 1.6 और 7 इस वीक हम पढ़ेंगे। तो जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। आप इस फॉर्म को ख़त्म करेंगे और ये फॉर्म ख़त्म होगी फैक्टराइजेशन की हेल्प से और या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप सिंप्लीफाई करते हैं। आप ये फैक्टर बनाने के लिए आपने न्यूमरेटर में इन तीनों में x कॉमन ले लिया, ये आपने कॉमन ले लिया तो ये क्यूब था, स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, और ये 2x स्क्वायर था माइनस 2x हो गया, x कॉमन ले लिया, ये 1 हो गया। होमैस बेटा ये स्टैंडअप में है, ये स्टैंडअप में है। अच्छा, डिनोमिनेटर में आपने x कॉमन लिया, ये हो गया 4x प्लस 2। अब ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर का x और ये डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो गया, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म एलिमिनेट हो गई। अच्छा, जैसे ही 0 बाई 0 फॉर्म एलिमिनेट होगी आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, ये 0 बाई 0 फॉर्म एलिमिनेट हो गए, लिमिट अप्लाई कर दें x अप्रोचेस टू 0, ये आपने 0 लिख लिया, ये आपने 0 लिख लिया, जितने भी x पे 0 लिख लिया। अब आपके पास तमाम टर्म 0 हो गए, न्यूमरेटर में 1 बचा, डिनोमिनेटर में 2, तो इस फंक्शन की लिमिट 1/2 है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो है वो 0 को अप्रोच करता है। सो क्लास, दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट, इसमें कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप हैंड रेस करके आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। जी हसनैन, कोई क्वेश्चन है आपका? हसनैन, चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन 2 और 3 सेम है, 2 भी 0 बाई 0 फॉर्मेट है, वहाँ पे भी फैक्टराइजेशन होगी, और 3 भी 0 बाई 0 फॉर्म है, यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन होगी। तो देखिए किस तरह से हो रहा है, तो आपको ट्राई कर लीजिएगा इसको देखते हुए। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 2 में जो फॉर्मूला है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 7x
+10। तो आपको देखना है ये फंक्शन कहाँ अप्रोच करता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो काम मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप रफ में कर सकते हैं, माइंड में कर सकते हैं, रफ में लिख के कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। जब आप यहाँ 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, नेगेटिव। ये x है, x अप्रोच टू 2, 2 5 10, फिर ये आ गया +6 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर 4, फिर 7x है, 7 2 14, अमीर हमजा ने ज्वाइन की क्लास, और +10 है। इन सब का सम 0/0 है। अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इस फॉर्म को आप रिमूव करेंगे। अब ये फॉर्म कैसे रिमूव होगी, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, और आप देख लें, समझ लें यहाँ फैक्टर किस तरह बना रहे हैं आप। ये मिडिल टर्म ब्रेक होगी -3x में और -2x में, क्योंकि -3 -2x -5 होगा। कॉमन लेंगे तो 2 ब्रैकेट मिलेंगे आपको, कॉमन वगैरह आप ले लेंगे, x -3 एंड x -2। इसके बाद ये -7x से ब्रेक करेंगे -5x और -2x में, और कॉमन लेंगे तो अगेन आपको ये 2 ब्रैकेट्स मिल जाएंगे, x -5 एंड x -2। अब ये 2 ब्रैकेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0/0 फॉर्म एलिमिनेट होगी जब आपने x -2 को x -2 से कैंसिल किया। अब आपके पास क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट है x -3 डिवाइडेड बाय x -5। और ये नीचे की वर्किंग में कैंसिल कर रहा हूँ, ये मेथड सही है, लेकिन इसको फॉलो नहीं करो, इससे सिंपल मेथड मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपने इनडिटरमिनेट फॉर्म को एलिमिनेट कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दें, x अप्रोच टू 2, तो जहाँ जहाँ x लिखा आप वो लिखें, हो जाएगा 2 - 3 डिवाइडेड बाय 2 - 5। अब्दुल्ला शहजाद एंटर हुए, ये हो गया 2 - 3 हो गया, ये हो गया आपके पास 2 - 5। ये 2 - 3 जो है ये -1 हो गया, और 2 - 5 -3 हो गया। नेगेटिव न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल, और आंसर आएगा आपके पास 1/3। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। क्लास अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी है तो एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? हसनैन, हसनैन माइक ऑन करो। चले आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन 5 है। अच्छा, 4 भी इसी तरह से है, या तो डायरेक्ट आप वैल्यू अप्लाई करो, लिमिट आ जाएगी, या इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसी तरह से रिमूव हो जाएगी। अब 5 में देखिए, ये क्वेश्चन है x⁻n -1 डिवाइडेड बाय x -1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप क्या होता है वो सुना। आपको करना क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ बेसिक से, बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है। आपको देखना है ये फंक्शन जो है इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, ये कहाँ अप्रोच कर रही है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 को अप्रोच कर रहा है। सबसे पहले स्टेप में डायरेक्ट लिमिट रखते हैं, देखते हैं कि वैल्यू आ भी रही है इसकी या नहीं। जब नहीं आती है तो फिर हम देखते हैं कैसे लेकर आना है। तो जब ये x अप्रोचेस टू 1, आप यहाँ 1 रखेंगे, 1 रेज़ टू द पावर 1 होगा,
और ये 1 - 1 0 हो जाएगा, 1⁻n, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 1 - 1, 1⁻n ये 1 होगा और 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0/0 फॉर्म है। चीज़ें हम इस तरह चेक करते हैं, 0/0 फॉर्म किस तरह से, ये 0/0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। हम इस फॉर्म को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ क्या टेक्निक यूज होगी समझ लेंगे। आप देखें x अप्रोचेस टू 1, ये गिवन है क्वेश्चन में आपको x अप्रोचेस टू 1, x इज वेरी वेरी क्लोज टू 1 बट x इज नॉट एग्जैक्टली 1। तो इसको वो जो कमी है उसके पूरा करने के लिए इसमें एक स्मॉल क्वांटिटी आप h ऐड कर दें। तो अब x इक्वल हो गया 1 + h। h जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, अप्रोचेस टू 0 है, ये h अप्रोचेस टू 0 है when x approaches to 1, when x approaches to 1। अब आपने x को सपोज कर लिया है 1 + h। आपके क्वेश्चन में जहाँ x है आप लिखेंगे 1 + h। ये देखें x⁻n है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x की प्लेस पे इस जगह पर 1 + h, तो ये हो जाएगा 1 + h⁻n। नेक्स्ट है -1, ये लिखा आपने -1, डिनोमिनेटर में x -1 है, ये जो x है इसकी जगह लिखेंगे आप 1 + h, ब्रैकेट ओपन कर दें +1, ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, जो पहली टर्म है 1 + h⁻n, इससे आप बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें। बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए 1 + x⁻n, क्योंकि आपने x की फॉर्म में याद किया, मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 + x⁻n। तो इसमें फॉर्मूला बनता है आपका 1 + nx, 1 + nx n n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल into x² and so on। समझ आ गई बात। अब हमारे क्वेश्चन में 1 + h है, कुछ भी नहीं, x की जगह ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया 1 + nh n-1 2 फैक्टोरियल का 1 × 2 लिख सकते हैं, h² एंड सो ऑन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे आपने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया। नेक्स्ट टर्म आपकी -1 है, जो ये आपने ये लिखा है। अब फर्स्ट टर्म +1 है, लास्ट ब्रैकेट के बाद -1 है, +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे। क्या चीज़ बचेगी, NH प्लस n-1 2 फैक्टोरियल h², और ये कंटिन्यू है इन्फिनिटी तक। हर टर्म में h है, देखो सेकेंड टर्म में भी h है, थर्ड टर्म में भी h है, इसके आगे जो फोर्थ टर्म होगी उसमें h³ होगा। जब आपको पता है हर टर्म में h है तो आपने ये h कॉमन ले लिया, ठीक। और जब आपने h कॉमन ले लिया, NH में से h कॉमन लोगे, n बच जाएगा, ये n आपने लिख दिया। अगली टर्म में देखो स्क्वायर था, आपने h कॉमन ले लिया तो 1 पावर इसकी कम होगी। आपको जहन में रखना है कि आगे हर टर्म में h मौजूद है। अब आप देखो ये न्यूमरेटर वाला h, ये न्यूमरेटर वाला h और ये डिनोमिनेटर वाला h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 0/0 फॉर्म आपकी एलिमिनेट हो गई है। अच्छा, जैसे ही 0/0 फॉर्म एलिमिनेट होगी आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब ये लिमिट है आपकी h अप्रोचेस टू 0, ये अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं हर टर्म में h है, ये टर्म है, यहाँ पे भी h है, ठीक है, तमाम टर्म्स में h है। जब तमाम टर्म में h है वो तमाम टर्म 0 हो जाएंगी। फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं है, n रह जाएगा, ये n रह गया, बाकी सारी अगली टर्म 0 हो गई, तो ये लिमिट आपको मिल गया है n जो है आपकी ये लिमिट आ गई है। सो क्लास दिस क्वेश्चन इज डन। आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। जी क्लास, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, चैट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? हसनैन अली शेख, कोई क्वेश्चन है आपका? हसनैन रेज योर हैंड, टर्न ऑन योर माइक। यस सर।
हाँ बेटा, ये समझ आ गया आपको? यस सर, समझ आ गया। कोई बात पूछनी है? नहीं सर, कुछ नहीं पूछनी। चले। अच्छा, जिन बच्चों का सवाल हो सर हाँ सर बोलो। बस आपसे ये क्वेश्चन था कि 1+h को वापस x नहीं लिखेंगे हम? नहीं नहीं, दोबारा नहीं लिखते। ओके सर। या लिख भी दो तो कोई मसला नहीं, लिख दो, एंड में लिख दो, ठीक है, वैसे लिखते नहीं। ओके सर। अच्छा जी, स्टूडेंट सुन लें, अगर आपका कोई सवाल हो इंशाअल्लाह सिकंदर आज़म चैट में लिख के पूछ सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें हमने पहले भी लिमिट में देखी है, हम इसी तरह से काम करते थे। आगे चलते हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये सवाल 5 नंबर का है कंपलसरी, ये आएगा पेपर में। चलें जी, अगले पार्ट पे चलते हैं। इसे हमने क्लियर कर दिया। ये हम आगे 6 में। 6 में आने से पहले सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला देख लें जिसका हमें चलना है। वो इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इज 1। ये स्लाइड के बिल्कुल बॉटम में देखें तो sin x ओवर x 1, तो ये जहन में होगा फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन आप इजीली इसके साथ डील कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये लिखा है sin 2x, ये मैंने पेन पिक कर लिया क्लास। sin 2x sin 3x, पहले हम चेक करते हैं इसकी लिमिट क्या है। तो जब आप x का 0 लिखेंगे ना, 0 क्यों लिखेंगे? बिकॉज x अप्रोचेस टू 0, ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 2 0 0, और ये sin 0 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, आंसर आएगा 0 अपॉन फिर ये 3x, x की जगह फिर आप 0 लिखेंगे, 3 इंटू 0 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। अब आपने इस फॉर्म को ख़त्म करना है, क्योंकि साइन है ना, तो ये फार्मूला पहले बता दिया है। देखो यहाँ पे कि ये sin x और इसके नीचे सेम वैल्यू होगी, और ये जब 0 को अप्रोच करेगी तो रिजल्ट आपका 1 हो जाएगा। साइन के साथ न्यूमरेटर में 2x है, तो हमें डिनोमिनेटर में भी 2x मैनेज करना है। कैसे करेंगे? तो इसे मैनेज करने के लिए ये आपने 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये देखें 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और फिर ये तो हो गया। डिवाइड किससे हो रहा है? sin 3x, ठीक है, ये है 1 ओवर sin 3x। sin 3x के डिनोमिनेटर में भी मुझे 3x चाहिए, तो उस 3x को लाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये देखें 3x से मल्टीप्लाई किया और ये 3x से डिवाइड कर दिया। अब चीज़ों को अरेंज किया, ये sin 2x ओवर 2x हो गया, ये sin 3x ओवर 3x हो गया। ये वाला जो 2x है ये लिखा है, और ये 1 ओवर 3x ये लिख दिया। अब ये जो sin 2x ओवर 2x है ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो sin 3x ओवर 3x ये भी 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? ये 2x बच जाएगा और ये 1 ओवर 3x रह जाएगा। बाकी ये दोनों जो हैं sin 2x ओवर 2x sin 3x ओवर 3x, इन्होंने 1 हो जाना है, क्योंकि जब x 0 को अप्रोच करेगा तो 2x भी 0 को अप्रोच करेगा और 3x भी 0 को अप्रोच करेगा। तो देखें 2x ओवर 3x रह गए, और इन x कैंसिल हो जाएंगे, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ हमें मिलेगा 2/3। ये मिला आपको 2/3, और लिमिट्स आपकी 1 हो गई 1, और ये 1 ओवर 1, तो आंसर आ गया आपका 2/3। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 2/3 as its independent variable x approaches to 0। So class, this question is done। आपका कोई क्वेश्चन है हैंड रेस करके चैट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, हसनैन एनी क्वेश्चन? हसनैन अली शेख? जी हसनैन, यस सर। कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। क्लियर कर रहा हूँ मैं स्लाइड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखें 7 8 बहुत ही बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है ये मैं पेन पिक कर लेता हूँ। पहला स्टेप हमारा वही, हम लिमिट पुट करके चेक करते हैं एग्जिस्ट कर रही है या अनडिफाइन आ रहा है।
और ये थीटा अप्रोचेस टू 0 है, ये थीटा की जगह 0 पुट करेंगे आप तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, अपॉन में आएंगे ये भी थीटा टेन थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0, टेन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0, ये फॉर्म ख़त्म करना है। साइन थीटा एज इट इज लिखेंगे आप, ये मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, ये साइन थीटा लिख दिया आपने, और फिर ये डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा, टेन थीटा, टेन इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये आपने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद आप इस डिवीजन को कन्वर्ट कर लें किसमें, मल्टीप्लिकेशन, ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा न्यूमरेटर में, साइन थीटा डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, या सिर्फ बचेगा कॉस। तो देखो बेटा, कॉस बचा हुआ है। हसनैन मुझे अटेंडेंस सेंड कर देना। आप लिमिट अप्लाई करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आंसर इसका आ गया 1। ठीक है, 7 हो गया। अब देखिए 4 में वही कॉन्सेप्ट है, देखो साइन 4x अपॉन 4 है ना, अगर मैं x अप्रोच टू 0 लिखूँ, 4 0 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 है, और फिर ये अपॉन x ये भी 0 है। अब इस फॉर्म को ख़त्म करना है, फॉर्मूले से हेल्प लेंगे। ये 4x है, नीचे सिर्फ x है, इसे 4 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये 4 से मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड किया हमने, अब ये पूरा 1 हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन 4x अपॉन 4x, ये हो गया 1, ये बचा 4। देखिए 4 इंटू 1, ये 4 आ गया। तो क्लास ये 7 और 8 हो गया। इसमें अगर आपको कोई बात पूछनी है मुझसे अभी पूछ लो। यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? यस रैन? नो सर, आई एम क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये 9 है, 9 में भी उसी रूल से काम करना है, साइन x अपॉन x 1 से। अब चीज़ें किस तरह से हैं देखो, हमने पेन पे कर लिया। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, पहले अप्लाई करके देखते हैं। मैं यहाँ 0 पुट करूँगा, 0 डिवाइडेड बाई 3 0, साइन 0 की वैल्यू 0, उस पर स्क्वायर लेंगे 0, डिनोमिनेटर पे भी 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो ये 0/0 फॉर्म है, फॉर्म ख़त्म करनी है। साइन स्क्वायर x/3 एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर में मुझे x/3 चाहिए, ये x स्क्वायर है, तो यार 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, 3 से क्यों नहीं किया? हो गया x पे स्क्वायर है, ऐसा नंबर लेंगे जिस पे स्क्वायर हो जाए, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये देखो फिर लिखा x स्क्वायर अपॉन 9 को लिखा x/3 होल स्क्वायर, और ये वाला जो 9 है, ये वाला ये मैं टिक कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ ये 1/9। आगे देखो साइन पे भी स्क्वायर है और x अपॉन 3 पे भी स्क्वायर, तो ये साइन x/3 अपॉन x/3 पे होल। अच्छा, वो आपने टाइमली बता दिया। अच्छा जी, ये साइन x/3 अपॉन x/3 है, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, साइन x अपॉन x है, और ये स्क्वायर अपनी जगह पर है, 1 स्क्वायर 1 होता है, ये 1/9 है। ये फंक्शन की लिमिट आ गई आपके पास 1/9। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। अगर आपका इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट, कोई सवाल है आपका? हसनैन, एनी क्वेश्चन? नो सर, आई एम क्लियर। चलेंगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 देखेंगे, 10 में क्या है? सबसे पहले लिमिट अप्लाई करते हैं इस पर। कॉसेक 0, पहले तो आप साइन 0 निकालते हैं ना, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन 0 0,
1/0 इन्फिनिटी होती है, ये तो हो गया इन्फिनिटी, माइनस कॉट, पहले 10 निकालेंगे, 10 0 0, 1/0 इन्फिनिटी, तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब हम इसको पहले हम इस फॉर्म से, ये 0/0 फॉर्म है, ये 0/0 है, पहले आपको बता दूं किस तरह ये इस फॉर्म पे है। देखो cosec की जगह लिखा आपने 1/sin, फिर cot x की जगह लिखा आपने cos/sin x, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया, साइन एलसीएम आ गया 1 - cos x, ये जो x है डिनोमिनेटर का, ये sin x से मल्टीप्लाई हो गया, ये मिला आपको 1 - cos x डिवाइडेड बाय x sin x। अब ये 0/0 कैसे चेक करो, x अप्रोचेस टू 0 है, जब आप x की जगह 0 लिखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, ये 1 - 1 0 हो जाएगी, ये sin 0 0 0 × 0 0, ये अभी भी 0/0 फॉर्म है। मैंने कहा था कि मोस्टली हम 80% कॉन्जुगेट लेते हैं या फैक्टर बनाते हैं, तो ये 1 - cos x है, तो 1 - cos x के लिए कॉन्जुगेट बनता है 1 + cos x, ये देखें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और न्यूमरेटर में a - b, a + b के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a² - b², और डिनोमिनेटर आ गया। अब ये 1 - cos² sin² के बराबर है, अब नीचे एक साइन है, 1 पावर आप कट कर दोगे, sin x/x अरेंज करके लिख लिया, sin x/x की वैल्यू 1 आ गई है, और सेकंड क्या है 1/1 + cos x, यहाँ लिमिट अप्लाई कर दो 0, cos 0 1, तो ये हो गया 1 + 1 2, आंसर आ गया 1/2। क्लास दिस क्वेश्चन इज डन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी है मुझसे अभी पूछ लें। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट, में लिख के पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास?